दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। आनंद ठाकर नाम है मेरा और मेरी कंपनी का नाम है कॉमन टू अनकॉमन। और आज एक खास मकसद के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर आया हुआ हूँ। और मैं अपनी बात करूँ उससे पहले मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप 12वीं पास है, आपने कम से कम 12th तक पढ़ाई करी हुई है कि नहीं करी हुई। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या आप महत्वाकांक्षी है, आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि आप एक हार्ड वर्किंग इंसान है। तो सोचते बहुत बड़ा है लेकिन करना कुछ नहीं चाहते, कहीं हम उस कैटेगरी में तो नहीं है। इफ यू थिंक यू आर हार्ड वर्किंग तो आपको आगे जरूर सुनना चाहिए। मेरा और एक सवाल आपसे ये है कि क्या आप ये चाहते हैं कि आप बाकी समाज सेवकों की तरह से बातें ना करके आप आर्थिक रूप से अपने आप को इतना सक्षम बनाए कि आप अपने समाज में आर्थिक कुछ योगदान दे करके समाज में कुछ मदद कर पाए। क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि सिर्फ दुर्लभम भारत जन्म और जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी ऐसी सिर्फ बातें करके, है ना, भारत माता की जय और वंदे मातरम के सिर्फ नारे ना लगाए और वाकई में अपने देश के लिए कुछ कर पाए, कुछ आर्थिक योगदान दे पाए? आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन के स्तर को थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम एक अच्छी जिंदगी जी पाए? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं जिस दुनिया की अलग अलग जगहों के बारे में मैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से रोज देखता हूं, उन जगहों पे मैं भी अपने जीवन में कभी जा पाऊं, ईश्वर की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को हम देख भी पाए, महसूस कर पाए? अगर आप एक ऐसे जीवन की कल्पना करते हैं तो आपको मेरी बात को जरूर आगे सुनना चाहिए। दोस्तों, ज्यादातर लोग, मैंने अक्सर ये कहा है और देखा भी है कि इस दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं कि जो ये चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। मात्र 5% लोग ऐसे हैं कि जो ये चाहते भी और कर भी पाते। उसकी एक छोटी सी वजह है। मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं जिसमें मैं कहता हूं कि सर्कल ऑफ ड्रीम्स वर्सेस सर्कल ऑफ इनकम। व्हाट इज सर्कल ऑफ ड्रीम्स? जनरली मैं खुद भी एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ था, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा हुआ है कि ज्यादातर हम मिडिल क्लास में पैदा हुए लोगों के साथ में होता क्या है। हम बचपन में, मतलब हम जैसे ही पैदा होते हैं तो बचपन से हमें कुछ चीजें बताई जाती है, हमारे लिए लोरियां गाई जाती है, मेरा राजकुमार बड़ा होकर के ये करेगा वो करेगा। और हम भी जब छोटे होते हैं तो हमारी बातों की साइज बहुत बहुत बड़ी होती है। हम भी अपनी माँ को कहते हैं कि माँ मैं तुझे एक बार हवाई जहाज में बिठा करके चांद पे लेके जाऊंगा, पापा मैं आपके लिए ये करूंगा। हम छोटे होते हैं, हमारी साइज छोटी होती है तो हमारी बातों की साइज बहुत बड़ी होती है। हम स्कूल में जाते हैं, हमें और थोड़े सपने बेहतर होते है ना, हम थोड़ी और बड़ी बातें करते हैं कि मैं बड़ा होकर के डॉक्टर बनूंगा, मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। कभी हम सचिन तेंदुलकर को देखते थे तो हमें लगता था कि मैं बड़ा होकर सचिन बनूंगा। कभी हम अमिताभ बच्चन को देखते तो हमें लगता है कि मैं बड़ा होकर के अमिताभ बच्चन बनूंगा। लेकिन साथ ही साथ एक चीज हमारे साथ में और घटती चली जाती है। हम जैसे जैसे बड़ी सोच करते जाते आते हैं ना, लेकिन हम जिस माहौल में पैदा हुए उस माहौल के अंदर बार बार हमें एक चीज और बताई जाती है कि बेटा तुम्हें पढ़ना है, लिखना और एक अच्छी नौकरी करनी है। बेटा पैर उतने ही पसारो जितनी लंबी चद्दर है। बेटा मिडिल क्लास के लोग बड़े बड़े सपने हम देख नहीं सकते। हमारी सोच की साइज हम जितना बड़ा करने की कोशिश करते हैं उससे ज्यादा कोशिश हमारे आसपास की दुनिया हमारी सोच को छोटा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हम जब कॉलेज में आते हैं तो हमारा भी मन करता है, दूसरे लड़के जब गाड़ियां लेकर के आते थे तो दिमाग में शोले भड़कते हैं, दिल में एक आग लगी रहती है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमका कर दूंगा। ये सारी बातें हमारे मन में आती है। लेकिन उसके बाद में होता क्या है, साथ ही साथ बचपन से जो एक परवरिश हमारी हुई है कि बेटा पढ़ो लिखो और अब नौकरी करो, हम जब अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद में डिग्री लेकर के नौकरी के बाजार में अपने आप को बेचने के लिए निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई आदमी हमारी कीमत 8,000 रुपए लगा रहा है, कोई 10,000 रुपए लगा रहा है, कोई 12,000 लगा रहा है, कोई 15,000 लगा रहा है, कोई 20,000 लगा रहा है। तो हुआ क्या कि बचपन से लेकर के जवानी तक, कॉलेज तक मैंने जो सपने देखे वो सपनों का सर्कल इतना बड़ा बना। लेकिन इतना बड़ा मतलब मुझे गाड़ी भी चाहिए थी, मैं बंगले के बारे में भी सोचता हूं, मैं ये भी सोचता था कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा, मुझे जितनी दिक्कत हुई उतने दूसरों लोगों को नहीं होनी चाहिए। मैं गरीब बेटियों की शादी कराऊंगा, समाज में मेरा नाम होगा, फलाना होगा, मैं छुट्टियां मनाने जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को बहुत शानदार एजुकेशन दूंगा, यहां पढ़ाऊंगा वहां पढ़ाऊंगा। ये सब कुछ हमारे सपनों का जो सर्कल था वो इतना बड़ा होता चला जाता है। लेकिन जैसे ही अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद अपन नौकरी के बाजार में जाते हैं तो हमारी जो इनकम होती है, मतलब सर्कल ऑफ इनकम जो हमारा बनता है वो इतना छोटा सा बन जाता है। हुआ क्या कि हमारा सपनों का सर्कल इतना बड़ा बन गया और इनकम का सर्कल इतना छोटा बन गया। तो एक इंसान के पास में दो चॉइस आती है। एक इंसान के पास में उस समय पर दो चॉइस है। पहली चॉइस ये है कि या तो वो अपने सपनों के सर्कल को छोटा करना और सिकुड़ना शुरू कर दे, ये पहली चॉइस है। वो कोशिश ये करे कि अपने इनकम के सर्कल के हिसाब से अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को मैच करने की कोशिश करे। और दूसरी चॉइस ये रहती है कि वो अपने सपनों के सर्कल को छोटा ना करे लेकिन अपने इनकम के सर्कल को बड़ा करने की कोशिश करे। दुर्भाग्यवश जो बात है वो ये है कि इस दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं कि जो अपने इनकम के सर्कल को बड़ा करने की बजाय अपने सपनों के सर्कल को छोटा और सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। और इसकी वजह क्या है?
ज्यादातर लोग अपने जीवन में पैसे कमाने के लिए उन्हीं पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिन पुराने तरीकों पे चल के हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी वो कभी अमीर नहीं बन पाए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत ज्यादा बात आज आपसे नहीं करने वाला हूं। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप उस कैटेगरी में आना चाहते हैं कि जो अपने सपनों के सर्कल को छोटा नहीं करना चाहते लेकिन अपने इनकम के सर्कल को बड़ा करना चाहते हैं, तो हम एक इवेंट करने के लिए जा रहे हैं और उस इवेंट का नाम है एक राह सफलता की। जिस इवेंट में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कौन सा मौका है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है ना। और उसके लिए जरूरी क्या है मालूम है, हमारी एक आदत है कि हम किसी भी चीज के बारे में जाने बगैर हम उसको लेकर के अपना जो प्रिजुडाइजेस जो हमारे रहते हैं, एक पास्ट इंप्रेशन जो रहता है ना, हम ना बहुत जल्दी से बोल देते हैं। मैं कई बार जब मैं लाइव सेमिनार करता हूं तो मैं लोगों को मतलब प्रूव करके बताता हूं कि देखो हमारी आदत क्या रहती है मालूम है, हम जल्दी से बिना सोचे समझे ना बोल देते हैं। जैसे आप जब रेलवे स्टेशन से आते हैं ना, आपको एक ऑटो चाहिए ही चाहिए घर जाने के लिए, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला जब आपको वहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही पकड़ लेता है या तो वो ब्रिज पे पकड़ लेता है कि बताओ साहब कहां जाना है, तो कोई चीज जब सामने से आती है ना तो हमारी आदत होती है उसे ना बोल देने की। वो गलती आज दोबारा ना करना। मैंने जब लाइव सेमिनार की मैं बात कर रहा था आपसे, मैं कई बार लोगों को पब्लिकली पूछता हूं, अगर 500-1000 लोग सामने बैठे हैं, मैं उनको पूछता हूं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको मैं 10 लाख रुपया अगर दूं या 10 लाख छोड़ दो मैं 25 लाख रुपया दूं तो आप हवाई जहाज से कूद जाएंगे। आपका जवाब क्या रहेगा, हां रहेगा कि ना रहेगा? तो सारे लोग, मुझे आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला कि जो हाँ में जवाब दे या मुझसे सामने कोई सवाल करे। सारे लोग कोई भी सवाल किए बगैर, कुछ भी पूरी जानकारी लिए बगैर ना बोल देते हैं कि नहीं मैं नहीं कूदूंगा। मैं किसी को पूछता हूं कि तुम कूदोगे क्या, मैं तुमको अगर 25 लाख रुपया देता हूं तो तुम हवाई जहाज से कूद जाओगे क्या? तो कोई भी आदमी बिना सोचे समझे ना बोल देता है। फिर मैं उसको पूछता हूं, मैं बोला एक्चुअली में गलती तुम्हारी नहीं है, गलती किसकी मालूम है? मैं बचपन से ही इतना डराया गया है कि कोई भी चीज अगर हमारे सामने से आती है तो हम डर जाते हैं और बिना सोचे समझे जानकारी लिए बगैर हम मना कर देते हैं। ऐसी गलती आप ना करना। मैं उस आदमी को बोलता हूं यार एक बार मेरे से सवाल तो कर लेते कि आप जिस हवाई जहाज से कूदने के बारे में बात कर रहे हो वो हवाई जहाज खड़ा हुआ है कि उड़ रहा है। हो सकता है कि मैं जिस हवाई जहाज के बारे में बात कर रहा हूं वो खड़ा हुआ हवाई जहाज हो। अगर खड़े हुए हवाई जहाज से कूद करके तुमको 25 लाख रुपए मिल सकते थे, तुमने वो मौका अपने हाथों से गवा दिया। क्यों? क्योंकि तुमने जानने की कोशिश नहीं करी कि वो हवाई जहाज खड़ा हुआ है कि उड़ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये गलती आप ना करना। यदि आप चाहते हैं कि आप पूरी जानकारी ले, आप समझे, क्योंकि कोई भी चीज आप देखेंगे, है ना, अंग्रेजी में कहावत है कि सीइंग इज बिलीविंग एंड बिलीविंग इज अचीविंग। अगर आप किसी चीज को देखेंगे तभी आपको विश्वास आएगा और अगर विश्वास आएगा तो आप उसे हासिल भी कर पाएंगे। यदि आप इतने ओपन माइंडेड है तो मेरी गुजारिश है आपसे, मैं स्वागत करता हूं आपका उस इवेंट में। आइए, जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो भेजा है उन्होंने उस इवेंट के बारे में पूरी डिटेल भी इसके साथ में आपको मैसेज के माध्यम से भेजी हुई है। आपको इवेंट मिस नहीं करनी चाहिए। करीब 1 घंटे का वो इवेंट रहेगा, लेकिन 1 घंटे में मैं इतना वादा जरूर कर सकता हूं कि आपको एक नई सोच और एक नई दिशा जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा आपसे बात करने के लिए। आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चाहते हैं कि आप गाड़ी के लिए यस बोलना चाहते हैं, आप बंगले के लिए यस बोलना चाहते हैं, आप दुनिया देखने के लिए यस बोलना चाहते हैं, तो इस इवेंट को देखने के लिए ना बिल्कुल नहीं बोलना। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।